यकीनन मुझे बेगम पे ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल टाइम पे आके इसने जवाब दे दिया, धोखा दे दिया। मेरे को नहीं कटेंगे, मैं मुश्किल इतनी के पे गर्मी है भाई, मैं कि में कटाऊँ। अज़ान से पहले हम लोग कुछ उठ गए थे और अभी माशाल्लाह सूरज जो है वो भी आ चुका है। और इस सूरज के साथ साथ माशाल्लाह हमारा नाश्ता जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। नाश्ता करता हूँ और उसके बाद मैं अपने सफ़र को मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम पे तवी की रोटी और साथ में कुछ ब्लैक चने का सालन है, इसके साथ नाश्ता कर लेते हैं। और इधर साथ में कुछ ठंडा पानी अपने कूलर से भर के लेके आए हैं। यकीनन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। सुबह 4 बजे कूलर का बटन दबा दिया था और 5:10 पे हम लोगों ने बंद कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह जो है वो मैंने कर लिया, तो अभी कुछ चाय की इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इरफान साहब जो है वो कुछ दूध लेने के लिए गए हुए हैं, जैसे दूध लेके आते हैं चाय बनवा के चाय पी के उसके बाद आगे का सफ़र मज़ीद अल्लाह का नाम लेकर करेंगे हम लोग आज कंटिन्यू। इधर साथ साथ बेगम साहब जो है ये कुछ नाश्ता बना रही है मज़ीद बच्चों के लिए। कुछ रात की रोटियाँ पड़ी हुई थी वो गर्म कर दी हैं, एक्स्ट्रा कुछ बच्चों के लिए बना रही है। कल भी हम लोगों ने कुछ नाश्ता जो है वो ज़्यादा नहीं है, हमारे बच्चे कल बहुत ज़्यादा भूखे थे। इधर बैठकर बेगम साहबा कुछ रोटी बना रही है और इधर आमना नाश्ता कर रही है। कलसूम अभी तक सोई हुई है। कौन सी चीज़ आज के सफ़र के साथ साथ कौन सी चीज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? एक है जी ये पावर बैंक, मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग जो है वो कुछ कम है, तो ये भी 64% बाकी है। और ये कुछ डाटा केबल और ये अडाप्टर, ये सेल्फी स्टिक और एक चीज़ और है वो भी कुछ ही देर में मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। वो फ़िलवक़्त मुझे कुछ ढूंढनी पड़ रही है, ढूंढ के दिखाता हूँ। अडाप्टर जो है ये इस शॉपर में डालते हैं। पावर बैंक और स्टिक ये भी शॉपर में। एक और चीज़ जो है वो ढूंढ के उसके बाद जल्द मिलता हूँ। पावर बैंक भी ले लिया, डाटा केबल भी ले ली, स्टिक भी ले ली। एक और चीज़ जो है वो मिल नहीं रही, वो आगे से पकड़ लेंगे, ले लेंगे। तो सबसे पहले कुछ कपड़े वगैरह जो है ये चेंज कर लेते हैं। हाँ कपड़े ना जा और कपड़े क्या ही नहीं वाश होता है। बेगम लो जी, बेगम साहबा की बात जो है ये सुन लो, तो ये कपड़े जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो जाने हैं, ख़राब हो जाएंगे। क्या करूं? दूध के इंतज़ार में कावा जो है ये कुछ आग के ऊपर बहुत ज़्यादा काला होता जा रहा है। इरफान साहब दूध भी लेके अभी तक नहीं आए। मैं आपको कुछ मौसम की और गंदम की जो है वो अपडेट दे लूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये सूरजमुखी के साथ सामने ऊपर से सूरज जो है ये भी माशाल्लाह आ चुका है। ये पहले सुबह सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग उठे थे उस वक़्त ये छुपा हुआ था और उसके बाद आस्ते 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 बड़ा होता होता अभी कुछ बड़ा फाइनल बड़ा हो चुका है। तो इसी के साथ साथ ये माशाल्लाह गंदम देखे अभी कुछ फुल तैयार तो नहीं हुई लेकिन कलर इसका चेंज हो चुका है। तो जैसे गर्मी पड़ रही है कि तकरीबन 3 से 4 दिन तक ये क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इसको लगेगी हार्वेस्टर। ये गंदम हार्वेस्टर के ऊपर इसकी कटाई होगी। ये जिस अंकल की गंदम है ये कभी ये मज़दूरों से नहीं कटवाता, ये हार्वेस्टर लगाता है। हार्वेस्टर की ये फ़ायदा होता है कि एक ही दिन में जितनी भी गंदम है वो क्लियर करवा के अपनी जान छूट जाती है। मज़दूरों की कटाई से सफाई तो बहुत अच्छी होती है, वो माशाल्लाह बहुत केयर के साथ कटाई करते हैं। लेकिन एक मसला भी है
वो कुछ उसके ऊपर टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि अंकल लोग जो हैं वो हार्वेस्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे इलाके में मजदूरी की, लेबरों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है वो नहीं है। हार्वेस्टर आ जाए, जितनी भी मशीनरी आ जाए, लेकिन जो इंसान के मकसूम का दाना पानी है वो उसने खाना है, उसने पीना है। इंसान का नसीब जो है वो कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह पाक ने वादा किया है कि भूखा जो है वो मैं सुला तो नहीं सकता, लेकिन भूखा उठा सकता हूँ। इंशाल्लाह क्या हमारे रब की शान है। ये रही डिवाइस, इस डिवाइस को भी मैं साथ लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो नॉन PTI है। तो ज़ाहिर बात है अपलोडिंग करने के लिए या वीडियो पब्लिश करने के लिए या वीडियो की SEO करने के लिए इसका बहुत बड़ा किरदार है। अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं होगी तो मैं YouTube का कोई काम भी नहीं कर सकता। अहम होता है, जैसे मछली के लिए पानी अहम होता है, वैसे हमारे लिए ये चीज़ बहुत अहम है, इम्पोर्टेड है। सुना कल दी दिहाड़ी किवें गुजरी है? बस धक्के थोड़े नाल गुजरी। दिहाड़ी कितनी? 300 ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪੰਦੀ ਪਈ 300 ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਚਿਪਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਰ ਖਤਮ हो गई। इरफान साहब जो है वो होटल पे चले गया, तो होटल पे कोई 300 रुपये दिहाड़ है और पूरा दिन वहाँ पे इसने काम करना। रोज़ी कमानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पे इस पाकिस्तान में। माशाल्लाह खाला भी नाश्ता कर रही है, कलसूम, आमना, और मेरे लिए ये कुछ आ चुकी है जी गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म एक कप चाय, आय हाय आय हाय। बेगम ने बताया भी नहीं है, चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी। ये कवा भी किसी न किसी मेहमान को लेके आ रहे, बड़े कहते थे। ये बहुत ज़्यादा इसने शोर डाला हुआ है। तो खैर मेहमान भी रब तो खैर मेहमान भी रब की रहमत होती है। सुबह सुबह रमजान जल्दी कराइए, जेड़े मेरे बिस्तर हैं उस तरह नहीं पाए हुण कुछ बिस्तरे लपेटने जेड़े और जेड़े घर दे काम काज है वो भी करने। रमजान तो आज घर छोड़ के जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के प्यारी यूट्यूब फैमिली, के हाल है? तभी असी ठीक, उम्मीद करेंगे तो सारे ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह असा भी ठीक ठाक है। रमजान किधे जा रही है, के करन जा रही है, अगला माहौल तो अगा शेयर करे सी। खैर जे सैदरी जा रही है, बेहतरी वास्ते जा रही है, तुसा दुआ करे सो और माई भी दुआ करे सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय बाय रमज़ान फैमिली हाउस, बाय बाय। फिल वक्त कुछ इस रोड के ऊपर जा रहा हूँ, फिर आगे जो है वो छोटे छोटे से रास्ते होंगे, जिस रास्ते पे मैं आगे चलने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, और हमारी दिली दुआ है कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो देश परदेश हमारी वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक उन लोगों के ऊपर ख़ास करम करे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ इस रास्ते से सफ़र जो है वो माशाल्लाह कर चुका हूँ मैं कंटिन्यू। आज के दिन में मैं क्या करने वाला हूँ या किस प्लान के खातर जा रहा हूँ, जो भी प्लान होगा, जो मेरा आज मिशन होगा, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। फ़िलवक़्त ये कुछ छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर नमी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी रास्ते के ऊपर जाना है। और मेन रोड से जाऊँ तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वहाँ पे टाइम मेरा कुछ ज़्यादा ही वेस्ट होना। खैर टाइम को भी बचाना है और सफ़र जो है वो भी क्लियर करना है। माशाल्लाह ये गंदम तैयार हो चुकी है, ये देखिए इसका कलर अभी सरसब्ज़ है। माशाल्लाह इस शॉपर में डिवाइस है, स्टिक है, पावर बैंक है, डाटा केबल और अडाप्टर। यूट्यूब के सिलसिले में ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये भी सूरजमुखी की फसल है, लेकिन इसने अभी तक फूल वगैरह जो है वो नहीं निकाले। ऐसे चंद दिन पहले ये गंदम बिल्कुल सरसब्ज़ थी, लेकिन आज माशाल्लाह इसका कलर बिल्कुल एकदम येलो हो चुका है। माशाल्लाह इस वक्त बहार पक कर तैयार हो चुकी है। अभी जैसे इसका थोड़ा सा टाइम जो है बाकी है, जैसे थोड़ा सा टाइम इसका बाकी है वो कंप्लीट होता है
तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। गंदम के दाने पे पता नहीं किस किस शख्स का नाम लिखा हुआ होगा। इस गंदम के हार्वेस्टिंग कुछ हाथ के ऊपर हो रही है, ये कुछ लोग कटाई कर रहे हैं, ये चेक करें। काफ़ी देर से जिस शख्स को, जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल तक नहीं रहा। तो खैर मैं अपने सफ़र का मज़ीद आगाज़ करता रहूँगा। जिस वक़्त मिलेगा उस वक़्त आगे का देखेंगे कि हमारा माहौल क्या है या हम लोग क्या कुछ करने वाले। लेकिन जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आप लोगों से अच्छा शेयर करेंगे। ओए होए, किस्मत इंसान को कहीं से कहीं घुमा फिरा के लेके जाती है। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैं इस बाग में मुलाजिम था और आज हमें इतना अलाउ नहीं कि इस बाग के रास्ते से जो है वो हम लोग कुछ गुजर सकें। ऐसा बड़ों की कहावत है कि बाग को तैयार करने वाला आदमी और होता है, जब फल खाने का टाइम आता है उस वक़्त आदमी और होता है। वो दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, पुरानी यादें आज फिर एक मरतबा ताज़ी हो चुकी हैं कि जब मैं इस बाग में मुलाजिम होता था ना तो दिन को सुकून होता था और ना ही रात को सुकून होता था। 24 घंटे इसकी राखी करते थे। लेकिन आज फल, जब फल तैयार होने पे आया और फल खाने का टाइम आया उस वक़्त हम लोग पता नहीं कहीं से कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। वेलकम बैक जी। घूमते घुमाते इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जी फाइनली अपने मंजिल मकसूद पर। आज तक मैं जो भी काम करता था, जो मज़दूरी करता था, अपने बहन भाइयों से नहीं शेयर करता था। लेकिन आज जो है, आज से मैंने ये सोच लिया कि मैं जो जो काम करता हूँ, जिस फील्ड में मैं रहता हूँ, वो मैं सब कुछ आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। और जस्ट आने का मकसद क्या था, मैं कुछ गंदम की कटाई जो है वो कर रहा हूँ अपनी सिस्टर लोगों के साथ। भाई मेरे घर वाले जो है वो ये काम करने के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन मैं अकेला, मेरी सोच थी कि अगर मैं 4 दाने गंदम के बना लूँगा तो फ्यूचर में मुझे वो काम आएंगे। जिस आदमी के पास गंदम होती है ना तो दूसरा निज़ाम जो है वो आस्ते 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 इंसान चला लेता है। तो मैं कुछ अपने घर के लिए गंदम बनाने के लिए घर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ और इस टाइम तक मेरे पास दिरांती भी नहीं है। मेरे पास है तो ये सिर्फ मेरा यूट्यूब का कुछ सामान है और सिस्टर लोगों को मैंने कॉल कर दी है तो वो भी आते हैं और हम लोग कुछ गंदम यहाँ से देख के इस गंदम को हम लोग काटने वाले हैं। पता नहीं ये गंदम है कहीं आगे पीछे। तो खैर जैसे वो आते हैं उसके बाद जो आगे का माहौल होगा वो भी मज़ीद आप लोगों से शेयर करेंगे। तो फिल वक़्त मुझे अपने आप के ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि मैं गंदम काट सकूँगा या नहीं। तो खैर जो भी होगा आगे वो आप लोगों से शेयर करेंगे। सारे बहन भाई कमेंट्स ज़रूर करेंगे, वो बोलेंगे कि जस्ट इसने ना दिखावे करने के लिए ये काम किया। भाई कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मज़दूरी पहले भी करता हूँ और मैं मज़दूर हूँ। मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं समझता, मैं अपने आप को मज़दूर समझता हूँ। मज़दूरी करता था वो मैं किसी को शेयर नहीं करता था। लेकिन आज से मैंने एक सोच लिया कि मैं जो भी काम करूँगा, जिस जगह पे मज़दूरी करूँगा वो मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूँगा। भाई चोरी करने में लोग तंज करते हैं, लेकिन मजदूरी करने वाले इंसान को यहाँ पे बैठकर मैं फिलवक्त सिस्टर लोगों की इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो भांजा जो है वो माशाल्लाह मेरा आ चुका है, अभी बहन भी आ जाएगी और उसके बाद मज़ीद जो यहाँ से हमें प्लाट मिलने वाला वो प्लाट भी आप लोगों को दिखाएंगे और आगे मज़ीद जैसे जैसे गंदम की कटाई करते जाएंगे आप लोगों को दिखाते जाएंगे। गंदम काटने के कौन कौन से प्रोसेस हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप शेयर करता जाऊंगा। अच्छा मुझे कंफर्म नहीं था, मेरा भांजा जो है वो बोल रहा है कि गंदम जो हम लोगों ने काटनी है वो उस तरफ है। तो हम लोग इधर जो है फिल वक्त वेट कर रहे हैं। तो जैसे सिस्टर लोग आएंगे फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। पहले तो कभी नहीं आया, आज पहली मरतबा आया। मुझे उन लोगों ने निशानी दी थी और निशानी के मुताबिक मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे आ चुका हूँ। तो जैसे वो आएंगे, अगर मुझे पीछे जाना पड़ेगा तो पीछे चले जाएंगे, अगर आगे जाना पड़ेगा तो मज़ीद आगे चले जाएंगे। और एक और बात, काफ़ी सारे बहन भाइयों के जहन में ये भी होगा कि ये आया तो गंदम काटने के लिए, लेकिन ये इस चीज़ को इसने क्या करना। तो भाई इंसान जो काम करता है, जिस फील्ड में होता है, वो सामान इंसान को 24 घंटे अपने साथ रखने चाहिए। कुछ उसी जहन पे अपना सामान जो है ये साथ ले के आया हूँ। हो सकता है कि मैं शाम को 8 बजे तक यहाँ पे रहूँ, ये काम करूँ।
तो मेरे पास मेरी चीज़ें मौजूद होंगी। जिस वक्त भी वीडियो पब्लिश करने का टाइम होगा मैं इसी तरीके से वीडियो पब्लिश कर लूँगा। इस पावर बैंक मैं इस बात से साथ लेके आया हूँ, मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी। रात को जो है ना वीडियो एडिट करते करते मुझे नींद आ गई थी और मैंने सोचा कि पावर बैंक को साथ लेके चले जाता हूँ। जहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो जाएगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं अपने पावर बैंक पे अपना मोबाइल जो है वो चार्जिंग पे लगा दूँगा। सेल्फी स्टिक मैं इसलिए लेके आया हूँ कि सेल्फी स्टिक में मोबाइल जो है वो फंसा के और मैं जो काम करता रहूँगा वो आप लोगों को टाइम लिफ्ट के ज़रिए दिखाता जाऊँगा। डिवाइस मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि जिस वक्त टाइम होगा वीडियो की एसयू कर लेंगे, वीडियो के ऊपर थंबनेल लगा हुआ होता वो बनाना पड़े तो वो भी बना लेंगे। जो दरांतियों की ज़रूरत थी माशाल्लाह कुछ दरांतियाँ वगैरह जो है वो भी आ चुकी हैं। ये 3 दरांतियाँ भांजा मेरा लेके आ चुका है। एक मैं खुद गंदम काटने वाला हूँ, एक मेरा बनवाई और एक मेरी सिस्टर और ये एक मेरा भांजा। तो हम लोग कुछ 3-4 आदमी का कुछ जुट जो है वो बन चुका है। इस जुट के साथ मैं चलने वाला हूँ, जुट मुझे साथ चलाने वाला है। होगा कि गंदम तो आप वहाँ पे भी काट सकते थे, एक तो हमें वहाँ पे गंदम काटने के लिए नहीं मिलती, दूसरा अकेला आदमी कितनी काट लेगा। मेरे घर वाले जो मेरी बेगम है वो तो भाई गंदम काटने के नज़दीक भी नहीं आती। मर्द जो होता है ना भाई उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो उड़ता हुआ परिंदा होता है, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में। जब तक हमारी किस्मत यहाँ पे लिखी हुई है तो हम लोग यहाँ पे दाना पानी चुग लेंगे, खा लेंगे। जब हमारा दाना पानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा उस वक़्त हम लोग की निस्बत से उड़ान यहाँ से लेंगे और जहाँ पे हमारा दाना पानी लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम लोग खा लेंगे। इंसान की किस्मत में अगर कामयाबी आती है तो काफ़ी सारी रुकावटें भी आती है। अगर इंसान उन रुकावटों को क्रॉस कर जाए, पार कर जाए तो फिर इंसान कामयाब हो जाता है। तो मैं भी कुछ अपनी रुकावटें जो है वो पार करने के सोच में हूँ। इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो रुकावटें मैं क्रॉस कर जाऊंगा अगर मेरे अल्लाह को मंजूर होगा तो। अगर ज़ीरो से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आगे जाना भी मुझे मुश्किल नहीं है अगर आप बहन भाइयों की सपोर्ट मेरे साथ रहेगी तो। मैंने बहुत आगे जाना, मैंने बहुत बड़े बड़े ड्रीम जो है वो पूरे करने हैं, लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सब जो खुशियां हैं, जो ड्रीम हैं वो मेरे नज़दीक है, मेरे से दूर नहीं है। मेहरबानी किया करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता तो चैनल को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करके वीडियो देखा करें। आपकी मेहरबानी, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ, हमारे दिल को कुछ ना कुछ हौसला अफजाई होती है, इनको कुछ ना कुछ हौसला अफजाई हो जाती है और हमारा कुछ ना कुछ और जो है वो माइंड आगे से आगे बढ़ने लग जाता है। तो मेहरबानी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। माशाल्लाह 4 दिन की बहार है, इसको जितना इंसान अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ इसको काट लेना उतना इंसान के लिए कुछ ना कुछ आसानियाँ पैदा होती हैं। तो आज हम लोग कुछ इस बहार के साथ झगड़ा करने वाले हैं, इसको काटने वाले हैं। गंदम जो है वो कुछ इस साइड से काटनी थी और हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी आगे आ गए थे, लेकिन अभी हम लोग कुछ पीछे जाने वाले हैं। सुबह से कुछ इस तरीके के रास्ते जो है वो मैंने चूज़ किए हैं, पता नहीं किस वक्त बैठकर गंदम काटेंगे। फाइनली घूमते घुमाते हम लोग कुछ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं। ये प्लाट है जो कि हम लोग इसको काटने वाले हैं। माशाल्लाह दरांती जो है ये मुझे मिल चुकी है। इस दरांती के साथ और मैं बज़ाते खुद, लेकिन इंसान को कोशिश मुसलसल करनी चाहिए, जो कि आज मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये स्टैंड मैंने लगा दिया, तो अब इस स्टैंड के ऊपर मोबाइल जो है वो लगा के टाइम लैप्स पे मोबाइल लगाने वाला हूँ। आप ज़रा टाइम लैप्स देखें उनकी कटाई किस तरीके से करते हैं, तो आप ज़रा टाइम लैप्स एंजॉय करें और मैं कुछ गंदम को काट लेता हूँ। से तो आपको लोगों को पता चल ही रहा होगा कि हाँ वाकई मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मज़ीद अभी ऑन कैमरा जो है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेहनत जो है वो किस तरीके से की जाती है और मेहनत करनी कितनी मुश्किल होती है।
अभी 1:10 हो चुके हैं। ज़ोहर की अज़ानें जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं। हम लोग तकरीबन 9 बजे के लगे हुए 1:10 हो चुकी हैं। इस वक्त भूख जो है वो भी शिद्दत की लग चुकी है। चलते हैं घर जाके कुछ सुकून करते हैं, खाना खाते हैं, सेकंड टाइम फिर आएंगे। तो भाई साहब काफ़ी सारे गंदम हम लोगों ने काट ली है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को मेहनत दिखाऊंगा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत माशाल्लाह की है। पक्का था मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाला। एक तो हमारे आसपास लोगों के घर हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की फैमिली कैमरे में आए। जो आसपास वाले लोग हैं मेरे से परेशान हो के अंदर ना घुसें। जो भी होगा आगे अपडेट मैं जल्द आप लोगों को देने वाला हूँ। इंसान दूसरी मजदूरी करता है ना, तो उसमें थकावट नहीं होती जितनी थकावट इस गंदम में होती है। अभी कुछ पाँव घसीट कर जा रहे हैं घर की तरफ। वालदा साहबा के घर पे जाएंगे, वहाँ से किसी न किसी भाई का स्कूटर देखेंगे, उस स्कूटर के ऊपर मैं जाऊँगा घर, जाके खाना खाएंगे और उसके बाद वापसी आएंगे। इस वक्त चलना यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। शायद आप मेरा फेस देख रहे होंगे, मेरे फेस किस तरीके से हो चुका है। मेहनत करने वाले इंसान को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुंच चुका हूं। नहाया तो नहीं हूं, हाँ नहाने का टाइम नहीं है। सुबह के टाइम पे मैं इन लोगों को के टाइम पे जिस वक्त मैं गया था उस वक्त भी ये खाना खा रहे थे और अभी भी ये खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह आज दूसरा दिन है, हम लोग गंदम की कटाई कर रहे हैं। उनको बोला है कि बाकी मेरी पूरी फैमिली घर पे है और मैं सिर्फ अकेला गंदम में हूँ। तो आज 2 दिनों में 3 सूट जो है मैं वो चेंज कर चुका हूँ। भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा धूड़ घट्टा हालत जो है वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। मुझे घर वालों ने बोला है कि ये काम मत करो, आप जो है ना वही मिस्त्री के साथ काम कर लो। तो भाई साहब मिस्त्री के साथ कैसे काम करें? मिस्त्री के पास अगर आदमी चले जाए तो वो एक तो मज़दूरी जो है वो कुछ कम देते हैं और दूसरा मज़दूरी के पीछे भाग भाग के आदमी मर जाता है। उससे अच्छा है कि गंदम में आदमी जो है जितनी जान मारने की जो मेहनत है वो तो घर पे ही आएगी ना। अभी शाम होने वाली है, कुछ थोड़ा सा और गंदम को काटते हैं फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। फिल वक्त गंदम जो है वो कुछ सूखी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर लग रहा है। तो हम लोगों ने कितनी कुछ कटाई की है। माशाल्लाह मगरिब की अज़ानें जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं और बिल्कुल इस वक्त कुछ अंधारा सा जो है वो होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग भी कुछ अपने अपने घर की तरफ जो है वो निकलने वाले हैं। अगर ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह कल फिर गंदम के साथ कुछ झगड़ा करने के लिए आएंगे। फर्स्ट टाइम कोशिश करेंगे ज़ोहर की अज़ान तक इस प्लाट को जो है वो क्लियर करने का, जैसे रब को मंजूर। कल तो मोटर बाइक मिल गई थी दोपहर के टाइम पे, लेकिन कल शाम को भी पैदल गया था और आज भी पैदल जा रहा हूँ। सफ़र तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर से है जो कि मैं पैदल करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुँच चुका हूँ। तो अभी बेगम को मैंने उठाया है, दरवाज़ा खटकाया, बेगम उठी है, दरवाज़ा खोला है। तो माशाल्लाह अभी बेगम साहबा जो है वो कुछ सालन गरम करके खाना देती है, खाना खा के सो जाएंगे। सुबह फिर इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ साथ जैसे उठेंगे नमाज़ पढ़ के फिर चले जाएंगे। भाई जितने दिन भी गंदम के है उतने दिन नींद अगर करें तो फिर काम नहीं होता। ये 4 दिन की मेहनत है और उसके बाद इस जैसी मेहनत नामुमकिन ही होती है। तो अब मैं तो बेगम को भी बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, कुछ ना कुछ मैं दाने जो है वो बना लूँगा, कुछ ये बना लेगी, हमारा कुछ ना कुछ माशाल्लाह घर का निज़ाम अच्छा चल जाएगा। गंदम कटवाने नहीं आती मेरे को नहीं कटेंगे, मैं मुश्किल इतनी कहना कि भाई गर्मी है भाई मैं किमें कटाऊँ। तो पहले तो ये बोल रही थी कि आपके साथ मैं गंदम कटवाऊंगी, तो अब मुश्किल घड़ी में आके बेगम ने इनकार कर दिया। ये कटवाएगी तो इसकी मेहरबानी होगी, अगर नहीं कटवाएगी तो भाई मेरा ज़ोर नहीं है। यकीनन मुझे बेगम पे ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल टाइम पे आके इसने जवाब दे दिया, धोखा दे दिया। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो से आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। तो मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो और ख़ूबसूरत के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।